दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विशाल पाटीदार है। मैं मध्य प्रदेश इंदौर से बात कर रहा हूं और सभी का स्वागत करता हूं इस बिज़नेस स्कूल के अंदर, जिसमें हम आपको बताएंगे आज की डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है इंडिया के अंदर। और आपने जो बिज़नेस या जो प्रोजेक्ट की शुरुआत की है उसमें आपका फ्यूचर क्या है, ये प्रेजेंटेशन आपको डेफिनेटली एक क्लैरिटी देगा इस बिज़नेस के बारे में, इस कंपनी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपने एक्साइटमेंट में या अपने फ्रेंड के कहने पे ये बिज़नेस शुरू तो कर दिया है, लेकिन आपको अभी इसके एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन या डेफिनेशन नहीं पता होगी। सो मैं आज आपके सामने शेयर करूँगा। ये एक शानदार और बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस मॉडल है जो इंटरनेशनली प्रूवन है, यानी कि इंटरनेशनल इस बिज़नेस को किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ में इसको किया जाता है। और ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर तक, यानी कि ग्राहक तक सीधे पहुंचाने की एक व्यवस्था होती है अपने आईबीओस के माध्यम से। अब आप इसमें सोचिए, आईबीओ का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि डायरेक्ट सेलिंग एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है जो लगातार ग्रोथ कर रहा है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है इसके बिजनेस में। और ये इंटरनेशनल है, पूरे वर्ल्ड वाइड इस बिज़नेस को किया जाता है। और ये एक मान्यता प्राप्त बिजनेस मॉडल है। तो अगर आपको कोई व्यक्ति बोलता है कि ये सारी चीज़ें जो है काम नहीं करती, या इस तरह के जो स्कैम या स्कीम्स होती हैं, सो आपको ये डिफरेंशिएट करना होगा कि एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग क्या है और स्कीम स्कैम क्या है। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उसमें जेन्युइन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, तो डेफिनेटली आप एक सही कंपनी के अंदर हैं। वो हम आगे कवर करने की कोशिश करेंगे अपने प्रेजेंटेशन में कंपनी के बारे में। बट डायरेक्ट सेलिंग इज़ अ प्रूवन बिजनेस मॉडल, इस पर कोई भी डाउट नहीं है। ये डेफिनेटली जानकारी जो है सबके लिए अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप इसको सर्च कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है उस पर थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ये डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। सो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कुछ हमने डेमोग्राफिक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो उसका सर्विस चेन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। आप देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड में है, यानी कि मैन्युफैक्चरर से कोई प्रोडक्ट अगर बनता है तो वो कंज्यूमर तक या जो एंड यूज़र है उस तक जाते जाते लगभग बीच में 6 से 7 लोग जो होते हैं जो उस प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं, जिसमें C&F, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टाइज़र्स, ये सारे लोग मिलके ये प्रोडक्ट्स आप तक पहुँचाते हैं। और 30 रुपये का प्रोडक्ट जब आप 100 रुपये पे करते हो तो लगभग 70 रुपया इन बीच वाले लोगों की इनकम हो जाती है। ये है ट्रेडिशनल मार्केट। वहीं डायरेक्ट सेलिंग आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप सीधा कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। और जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बाई करते हैं, अगर आप 100 रुपये देते हैं तो जो 70 रुपीज़ जो बीच में कंपनी को प्रॉफिट होगा या जो मार्जिन होगा, उसको कंपनी रिटर्न अपने कंपनसेशन प्लान के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है आपको और हमको, यानी कि जो एंड यूज़र है उसके पास वो पैसा वापस आ जाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो है वो अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो ये डेफिनेटली एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है। सिर्फ तरीका बदलना है हमको यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज़ करने का। सो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड, स्कीम या कोई स्कैम नहीं है, जैसा कि आप क्लियरली देख रहे हैं स्क्रीन पे। सिर्फ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पहुँचाने का एक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज कर दिया हमने यहाँ पे, और बहुत सारे लोग इसमें पैसा बनाते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में हम बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड फ्रॉम यूएसए इन ईयर 1886, यानी कि 1886 से इसकी शुरुआत हो चुकी है गाइज। यानी कि आप और हम में से कई लोग, शायद ऑलमोस्ट सारे लोग, उस टाइम हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, और तब से ये इंडस्ट्री ऑलरेडी काम कर रही है। मतलब 134 साल पुराना अगर कोई बिजनेस मॉडल है, तो डेफिनेटली अगर कोई कंपनी 100 साल से ऊपर हो जाती है तो वो प्रूवन हो जाती है कि वो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। तो 100 साल से ज़्यादा इस बिज़नेस को हो चुके हैं ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड। अगर मैं बात करूं यूएस के अंदर, अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट में, सबसे ज़्यादा जो नए करोड़पति पैदा अगर कोई इंडस्ट्री करती है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करती है। आज यूएस जो है वर्ल्ड का सुपर पावर माना जाता है और सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वहाँ की अगर हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा नए करोड़पति जो पैदा होते हैं या बनते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बनते हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस इंडस्ट्री के लिए। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पृथ्वी पे जितने भी देश हैं, लगभग
150 से ज़्यादा देशों में ये बिज़नेस ऑलरेडी काम कर रहा है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज़ आर वर्किंग इन डायरेक्ट सेलिंग। मतलब 150 देश ऑलरेडी इस बिज़नेस को एक्सेप्ट कर चुके हैं सक्सेसफुली। वहाँ के लोग इस काम को करके पैसा बना रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग का ग्लोबल टर्नओवर की अगर हम बात करें तो 190 बिलियन के आसपास, 190 बिलियन यूएस डॉलर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है गाइस, है ना। और 60% जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सॉरी 60% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इन 190 बिलियन में से। मतलब आप सोच सकते हैं कि इसका 60% पैसा आम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है लोगों को एम्पावर करने के लिए। और अगर इंडिया की बात करें तो लगभग 22 साल पहले यानी कि 1996 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी इंडिया के अंदर, और आज हम 2020 में हैं। मतलब लगभग 22 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं गाइस, लगभग 24 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पे। सो एक प्रूवन बिजनेस है इंडिया के अंदर भी। अब आगे हम जाते हैं, कुछ और आंकड़े देखने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है इंडिया के अंदर, और जो आज के करंट जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो आंकड़े हैं, उन पे हम नज़र डालते हैं। यहाँ पे कुछ स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इंडस्ट्री का ग्लोबल टर्नओवर क्या है, पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं जो इसमें काम कर रही है वो कितना बिजनेस कर रही है, उस पर हम नज़र डालते हैं। तो लेफ्ट में जो आपको स्लाइड दिख रही है उसमें यूएसए का नंबर सबसे ऊपर है कि यूएस के अंदर जो है पॉपुलेशन 32 करोड़ की है, मतलब 32 करोड़ की आबादी है यूएस की। और वहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर है वो लगभग 2,12,000 करोड़ रुपए का है। यानी कि 2,12,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट्स जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सेल होता है। और यूएस की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 32 करोड़ है। दूसरे नंबर पे जो कंट्री आती है वो चाइना है, वहाँ की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और वहाँ का टर्नओवर लगभग 1,77,000 करोड़ है। तीसरे नंबर पे जापान है, कोरिया है, ब्राज़ील, जर्मनी, मेक्सिको, फ्रांस, और इस तरह से लास्ट में इंडिया का नंबर है। ये नंबर तो और नीचे है लेकिन हमने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए इसको यहाँ पे फिट किया है। सो इंडिया का जो टर्नओवर है राइट नाउ लगभग 10,000 15,000 करोड़ है। ये स्लाइड पुरानी है इसलिए 7,500 करोड़ दिखा रहा है। अभी करंटली 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, लेकिन हमारी पॉपुलेशन 132 करोड़ है। सबसे देखने वाली बात ये, मलेशिया जो केवल 3 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, उसका टर्नओवर 30,000 करोड़ का है, और हम इंडिया 132 करोड़ के अंदर सिर्फ 15,000 करोड़ कर रहे हैं। सो आप सोचिए कि इंडिया इज़ अ स्लीपिंग जायंट, यानी कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर इतना बड़ा टर्नओवर होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि ये सारे देश जो हैं मिला के भी उतना टर्नओवर नहीं कर रहे होंगे जितना इंडिया अकेला कर रहा होगा आने वाले कुछ सालों में। और ये प्रेडिक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, केपीएमजी और फिक्की ने इसकी रिपोर्ट निकाल दी है। 2025 तक लगभग 65,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी इंडिया के अंदर ये। सो आपको ये बात समझनी है कि आप ये बिज़नेस करेंगे या नहीं करेंगे ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये बिज़नेस तो आगे बढ़ने वाला है इंडिया के अंदर, और ये सरकारी संस्थाएं इसके बारे में डिक्लेरेशन कर चुकी है ऑलरेडी, है ना। अभी जो इंडिया का शेयर है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो 0.65% है, यानी कि 1% भी शेयर नहीं है हमारा पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर में। और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि हम एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, 132 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है और हर व्यक्ति ग्राहक है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया के अंदर आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा टर्नओवर हो सकता है। अगर आप आज इसमें अपना कैरियर बनाते हैं तो डेफिनेटली इस टर्नओवर का कुछ ना कुछ हिस्सा और उसका 60% आपको मिलने वाला है। सो नेक्स्ट इज़ कि इंडिया इस बिज़नेस के लिए क्यों सूटेबल है, वाई इंडिया इज़ द बेस्ट मार्केट फॉर डायरेक्ट सेलिंग। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा इस बात पे कि इंडिया जो है वो राइट मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के लिए। और जो लोग आपको ये बोलते हैं कि ये बिज़नेस इंडिया में काम नहीं करेगा या हमारे यहाँ नहीं चल पाएगा, उनको आप अगर इस स्टैटिस्टिक्स के साथ बात करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी बात से कन्विंस हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़, इस बिज़नेस को चलने के लिए जो आवश्यकता है वो कंज्यूमर की है। और ये बात किसी से बोलने की या बताने की आवश्यकता नहीं है कि इंडिया जो है इस टाइम राइट नाउ द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड। 1.3 बिलियन, लगभग 130 करोड़ लोग हैं हमारे देश में जो हर व्यक्ति कंज्यूमर है। और हम अगर कंज्यूमेबल चीज़ों के अंदर काम कर रहे हैं, हम अगर एफएमसीजी में काम कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट साइज़ हमारे हाथ में ओपन है और हम उसको कवर कर सकते हैं। लगभग 60% पॉपुलेशन जो है भारत की राइट नाउ वो 35 ईयर्स या उससे बेलो है, यानी कि 35 साल से कम उम्र के 60% लोग हैं इन 130 करोड़ में। सो वी आर द यंगेस्ट कंट्री
अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे विश्व में अगर बात करें तो सबसे यंग कंट्री अगर जो है वो इंडिया है। सो इंडिया का आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये आंकड़े मैं जो आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए। देन आवर सोशल कल्चर इज़ फेवरेबल टू दिस बिजनेस। अब ये क्या है, हमारे देश में कई तरह की बोलियां हैं, कई तरह की रिचुअल्स हैं, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ कॉमन है कि बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं आसानी से। और जो सोशल कल्चर है हमारा, या जिसको आपको सीधी भाषा में बोलूँ अगर, तो जो मिलनसार या जो एक दूसरे की सपोर्ट करने की जो भावना है वो इंडिया के अंदर जो पाई जाती है। जो आप अगर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करेंगे तो वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ पे नेबर्स जो हैं वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति से आप जब कुछ पूछेंगे तो वो आपको बताएगा नहीं। लेकिन इंडिया में आप देखते हो कि लोग एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर आपने किसी से कुछ पूछ लिया तो वो आपको एक्स्ट्रा कुछ जानकारी जब ज़रूर दे देगा। और मतलब कुल मिला के ये एक फेवरेबल कंट्री है जहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, रिश्तों को महत्व दिया जाता है। फैमिलीज़ हमारी जॉइंट फैमिलीज़ होती है, इतनी बड़ी बड़ी दूर दूर के रिश्तेदारी हम लोग मेंटेन करते हैं। सो ये बिज़नेस में एक की फीचर है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो ये जो फीचर है, हमारा जो कल्चर है, ये इसमें बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे काम करेगा। देन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी है इंडिया के अंदर। अगर आप बात करोगे बेरोजगारी की तो वो सबको पता है कि हमारे देश में बेरोजगारी की दर बहुत हाई है। और बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड और क्वालिफाइड जो लोग हैं, पढ़ पढ़ के जो ग्रेजुएट होकर बाहर हो रहे हैं हर साल। और उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देश में है नहीं, उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर है नहीं। इसीलिए मोदी जी भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, बार बार आपको बोलते हैं और कई प्लेटफॉर्म से उन्होंने बोला है कि आप जो है एम्प्लॉयमेंट के भरोसे ना रहें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आप ऑप्ट करें या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं। जो यूथ है उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली है, स्व रोजगार योजना और बहुत सारी अलग अलग स्कीम, जिसके माध्यम से वो लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि आप खुद का कुछ बिजनेस शुरू करिए। सो डेफिनेटली अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उन लोगों की काम की आवश्यकता है। और जब आप ये बिज़नेस उनके साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली अगर सही तरीके से बताया तो वो आपके साथ इस बिज़नेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। देन पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लेस। अगेन वही बात कि जो महंगाई है उसके बराबर लोगों की इनकम नहीं है आज की तारीख में। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन महंगाई जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इन्फ्लेशन रेट को आप मैच नहीं कर पा रहे आपकी इनकम से, ज़्यादातर लोग अपने देश की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये एक राइट प्लेटफॉर्म है जिसपे आदमी काम करके पार्ट टाइम में एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है, अपने खर्चों को अपने इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। सो उसकी जो करंट इनकम है उसमें एक सप्लीमेंट इनकम ऐड हो जाती है, और जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई की मार जो आ रही है उससे वो आदमी बच जाता है। सो अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप प्रमोट करके लोगों को इस बिज़नेस में ला सकते हैं कि अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए, अपनी इनकम को सपोर्ट करने के लिए आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी वो व्यक्ति परेशान है अपनी करंट इनकम से, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही आज की उसकी इनकम में। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और जो लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों को इस बिज़नेस के बारे में सही जानकारी नहीं है आज भी इंडिया में। 22-24 साल ज़रूर हो चुके हैं इस बिज़नेस को, लेकिन अभी भी इसको लोग जो है गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करते हैं। उनको अधूरी जानकारी है, या उनको ये पता है कि ये बिज़नेस जो है फ्रॉड है, या इसमें तो स्कीम होती है, या लोगों का पैसा डूब जाता है, या जो भी मिसकंसेप्शन है उसके अंदर, आई डोंट नो। ज़्यादातर लोगों से जब हम बात करेंगे तो यही फीडबैक मिलेगा, उनका नेगेटिव ओपिनियन है इस बिज़नेस के बारे में। सो ये एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि अगर सारे ही लोग पॉजिटिव होते तो डेफिनेटली आपके पास, आपके लिए लोग बचते ही नहीं इंडिया में। क्योंकि अगर सारे ही लोग पॉजिटिव होते तो अभी तक सब लोग ज्वाइन हो चुके होते। लेकिन लोग नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव बात है कि आप उसको सही जानकारी दीजिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिए, और वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर सकता है क्योंकि आपने उसको राइट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सही जानकारी लोगों को तक पहुंचाना है, और पहले तो वो जानकारी हमको खुद को कलेक्ट करना है। देन लास्ट पॉइंट कि क्यों इंडिया में ये बूमिंग करेगा, क्योंकि भारत सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको सपोर्ट कर रही है। और इसके लिए मैं और आगे आपको कुछ स्लाइड्स के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, कैसे हम गवर्नमेंट के बहुत सारे लीडिंग प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। ये सारे प्रोजेक्ट को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए सरकार भी हमको कॉम्प्लीमेंट करती है। सो डेफिनेटली, और बेरोजगारी की समस्या को हम खत्म कर रहे हैं इस बिजनेस
बिज़नेस से। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट कर रही है इसमें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके करके इंडिया में इस बिज़नेस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2025 तक 65,000 करोड़ के आसपास की ये इंडस्ट्री होने वाली है इंडिया में। चाहे आप ये बिज़नेस करें या ना करें, लेकिन ये इंडस्ट्री तो 65,000 करोड़ की होने वाली है। सो आपको डिसाइड करना है कि क्या आप ये टर्नओवर का हिस्सा होना चाहते हैं या नहीं। अगेन कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। सो ये कुछ क्लिपिंग्स हैं, ये मीडिया कवरेज है, न्यूज़पेपर या न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, जो इंटरनेट के आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। ये बिजनेस वायर मैगजीन में जो सीईओ हैं प्लानिंग कमीशन के, नीति आयोग के सीईओ है जो अमिताभ कांत जी, उन्होंने ये कोट किया है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ट्रेन ओवर 5 मिलियन पीपल एनुअली इन अ core component of government's flagship campaign मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। मतलब इसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत सरकार के ये जो कोर प्रोजेक्ट्स हैं इनमें सीधे सीधे कॉम्प्लीमेंट कर रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। दूसरा आर्टिकल जो है वो इकोनॉमिक टाइम्स का है, इकोनॉमिक न्यूज़ का है। उसमें उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया सेट टू जनरेट नियरली 2 करोड़ जॉब्स बाय 2025। 2025 तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है। फिर आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल के ऊपर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडिया फ्यूचर टाइप करिए तो आपको सबसे पहला जो आर्टिकल आएगा निकल के वो ये आएगा। केपीएमजी और फिक्की ने जो रिपोर्ट निकाली है, जो सर्वे किया है, उसमें उन्होंने बताया 65,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री होने वाली है। 16% एनुअल ग्रोथ है इसके अंदर। सो ये आर्टिकल आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा ऑलरेडी। सो डेफिनेटली इससे ये प्रूव होता है कि इंडिया के अंदर इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। कुछ और न्यूज़पेपर्स की कटिंग आप देख सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की ज़रूरत, ये नीति आयोग के चेयरमैन हैं, प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन अमिताभ कांत जी, उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है एक्सक्लूसिवली, है ना, इकोनॉमिक टाइम्स फर्स्ट न्यूज़ को। सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मीडिया में हैं, अगर आपको नहीं पता थी तो अब आपने जान लिया होगा डेफिनेटली। सो नाउ आपको कॉन्फिडेंटली इसको प्रमोट करना है। ये तो मीडिया में तो ऑलरेडी कवरेज हो रहा है। अगेन वही सारी न्यूज़ मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। लगभग 2 करोड़ जॉब जो है गवर्नमेंट इंडिया के अंदर प्रोवाइड करेगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो दिस इज़ द राइट टाइम, ये सही समय है जब आप इस बिज़नेस को शुरू करें और पूरी तरह से प्रॉपरली इसकी जानकारी लेके इसको शुरू करें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसके बाद आपके सामने कोई भी ऑप्शन या कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। आई थिंक सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट जो है वो ऑलरेडी गाइडलाइंस इसके लिए जारी कर चुका है। अब ये क्या चीज़ है, भारत सरकार को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया में बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, लोगों का पैसा डूबा है, लोगों का नुकसान हुआ है। फ्रॉड कंपनीज इंडिया में बहुत सारी आई है पहले भी, और आज भी कई कंपनियां काम कर रही है फ्रॉड भी। डेफिनेटली वो हमेशा रहेगी, क्योंकि उसको 100% किसी भी चीज़ को ख़त्म कर पाना मुश्किल नहीं है। हर चीज़ के हर पहलू होते हैं, हर इंडस्ट्री में ख़राब लोग होते हैं, चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो। सो इस इंडस्ट्री में भी कुछ लोग माल फंक्शन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, रॉन्ग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। सो उनको रेक्टिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, जो बहुत जल्दी उसका रूल भी हो जाएगा, जो कानून भी उसके लिए लॉ भी फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अभी तो गाइडलाइन जारी हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि एक सही कंपनी और गलत कंपनी की पहचान कैसे की जाती है। सो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो सही है, उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए। तो आप चेक करो कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो क्या वो प्रोडक्ट खुद बनाती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो मनी बैक गारंटी देना चाहिए 30 डेज़ की। तो क्या आपकी कंपनी मनी बैक गारंटी देती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे? कंपनीज लोगों को ज्वाइन करने पे आपको पैसा नहीं देना चाहिए, मतलब रिक्रूटमेंट का तो पैसा नहीं दे रही कहीं कि लोगों को सिर्फ जोड़ते जाओ और आपको पैसा मिलेगा। तो आपको ये चेक करना है। नेगेटिव प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं जो डायरेक्ट सेलिंग या कोई आपको इस तरह के बिजनेस प्लान में बता रहा है कि ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं और आप इसमें काम करिए। सो ये जो लिस्ट मैंने दी है जिसमें क्रिप्टो करेंसी, इंश्योरेंस, टूर पैकेजेस, गिफ्ट वाउचर, डिस्काउंट कूपन, गोल्ड ज्वेलरी, स्टॉक, फॉरेक्स, व्हीकल लीजिंग, डेयरी, पोल्ट्री, प्लांटेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे अगर कोई आपसे बोलता है, कोई सर्वे, कोई एड क्लिकिंग, क्राउड फंडिंग, डोनेशन सिस्टम, ये सारे नाम पे अगर कोई आपसे पैसा मांगता है और बोलता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है तो ये फ्रॉड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी निकाल के रख दी है। कंज्यूमर अफेयर ने एक बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है इसके लिए। सो आपको चेक करना है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो कहीं ये सारी चीज़ें तो नहीं है उनके अंदर।
तो ये आपको पता चल जाएगा कि राइट और रॉन्ग कंपनी क्या है। देन क्यों वेस्टीज मार्केटिंग आपको करना चाहिए, और जो हम अगर वेस्टीज मार्केटिंग की हमने शुरुआत की है या इस कंपनी को चुना है तो उसके पीछे क्या इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो जिनको हमने चूज़ करके ये काम किया है। सो सबसे पहले मैंने आपके सामने 6 पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पे जिनको आपको चेक करना है। पहला पॉइंट कि मैनेजमेंट क्या है, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। दूसरा उसका बिजनेस प्लान। तीसरा उसका प्रोडक्ट रेंज। चौथा उसका ट्रेनिंग सिस्टम। पाँचवा सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और छठा जो है वो प्रमोशन का जो सिस्टम है वो कैसा है। सो ये सारे पॉइंट हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि वेस्टीज के साथ ये सारे पॉइंट्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वेस्टीज जो है आज इंडिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, 2004 में जो कंपनी शुरू हुई थी दिल्ली और बेंगलोर से, आज इंडिया के लगभग हर स्टेट के अंदर इनका ऑफिस है। जो कंपनी 5 करोड़ रुपए के कैपिटल के साथ शुरू हुई थी, आज वो लगभग 3,000 करोड़ का टर्नओवर करती है। जो कंपनी 5 प्रोडक्ट के साथ शुरू हुई थी वो लगभग आज 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील करती है। जो कंपनी 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शुरू हुई थी वो लगभग 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करती है। सो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एंड प्रूवन मैनेजमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिनका विजन आने वाले 2025 से लेकर 2030 तक के लिए उन्होंने अपना विजन तैयार करके रखा हुआ है। आज कंपनी इंडिया से शुरुआत होकर 8 कंट्रीज़ में अपना काम को ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुकी है और आने वाले 2025 तक 50 देशों में ये कंपनी जाने वाली है। सो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, इसीलिए ये सब हो पाया। अदरवाइज़ कई कंपनियां साल 2 साल 3 साल के अंदर ख़त्म हो जाती है, लेकिन 15 साल 16 साल से लगातार काम करना और लगातार ग्रोथ करना ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। मिस्टर गौतम बाली कंपनी के एमडी, जिनको 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है इस इंडस्ट्री के बारे में, और टॉप सीईओ का अवार्ड भी मिल चुका है उनको एबीपी न्यूज़ की तरफ से। कंवरवीर जी जो हैं आईटी हेड हैं कंपनी के, दीपक सूद जी मार्केटिंग हेड हैं। तो ये अपने आप में सारे लोग जो हैं बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही एक्सपर्टीज़ रखने वाले लोग हैं अपने प्रोफेशन के अंदर, जिनको कई सालों का एक्यूमुलेटिव अनुभव है। सो इनके साथ में एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है कंपनी का डेफिनेटली, जिसके लिए सारी चीज़ें प्रूव हो चुकी है ऑलरेडी। मैंने आपको सो फैक्ट्स बताए, उसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ रह नहीं जाती जिससे मैनेजमेंट के ऊपर कोई डाउट हम कर सके। सो वेस्टीज इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, और सबसे पावरफुल बात यह है कि यहाँ पे आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ही सिक्योर्ड है, बहुत ही ब्राइट है। दूसरी चीज़ ग्रोथ के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि लगभग 1850 करोड़ का लास्ट ईयर टर्नओवर था। अब इस साल तो लगभग 3,000 करोड़ हो चुका है ये। 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, 5,000 से ज़्यादा ब्रांचेस, ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर, 5,000 से ज़्यादा कार अचीवर्स। पूरे इंडिया के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको ये बोल सके कि उसके पास 5,000 कार अचीवर्स हैं और आज तक एक भी व्यक्ति ने अपनी कार को सेल नहीं किया या किसी की कार वापस से बिकी नहीं है। जिसने भी कार खरीदी है आज वो ड्राइव कर रहा है। तो ये पावर है वेस्टीज का। 500 से ज़्यादा लग्जरी कार्स, BMW, ऑडी, मर्सिडीज़, 10,000 से ज़्यादा लोगों को फॉरेन ट्रिप पे कंपनी पहुंचा चुकी है, और लगभग जैसा मैंने आपको बताया 7 से 8 देशों में कंपनी काम कर रही है। तो अपने आप में एक बेंचमार्क है। ग्लोबल 100 अवार्ड, वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के अंदर, ये तो पुराना डेटा है। 63rd रैंक लास्ट ईयर थी हमारी। राइट नाउ द रैंक इज 30th, 30वें नंबर पे है वेस्टीज पूरे वर्ल्ड में। अगर मैं बात करूं 100 टॉप कंपनीज जो निकालती है लिस्ट, एक ग्लोबल वेबसाइट है ग्लोबल DSN, जो टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट निकालती है हर साल, जिसमें 30वें नंबर पे वेस्टीज ग्लोबल मार्केटिंग लिमिटेड है, जो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। और डेफिनेटली ये इंडिया की इकलौती कंपनी है जो उस लिस्ट के अंदर है। तो ये एक प्राउड का मोमेंट है आपके लिए, और बहुत जल्द हम टॉप 10 कंपनीज़ के अंदर जाने वाले हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, बहुत आश्चर्य की बात नहीं है अगर हम अगले साल टॉप 10 कंपनीज़ के अंदर अपना नाम जो है दर्ज करा देंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, हमारे पास ISO सर्टिफिकेट, GMP, हलाल और ख़ुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइडलाइन में कि मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। R&D कंपनी का खुद का है, और एक ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास है, जिसके कारण आज हम इतना स्ट्रांगली जो है काम कर पा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनली। उसका बैकबोन जो है हमारा मैनेजमेंट, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हमारा R&D यूनिट्स, और सारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो आपके सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहती है। प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो लगभग 8 से ज़्यादा 9 कैटेगरीज़ के अंदर हम काम करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ओरल केयर,
पर्सनल ग्रूमिंग रेंज, कॉस्मेटिक्स हो गया, होम केयर हो गया, हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स कैटेगरीज कंपनी ने आपके लिए लेके आई है ताकि हर हर प्रोफेशन और हर बैकग्राउंड का व्यक्ति हमारे साथ कनेक्ट कर सके। देन अगर बात करूं तो वेस्टीज और बेस्ट डील के नाम से एक ब्रांड हमने लॉन्च किया आज से कुछ सालों पहले, और लगभग 500 से ज़्यादा बेस्ट डील स्टोर्स पूरे इंडिया के अंदर है। और ये इकलौती ऐसी कंपनी है वेस्टीज जिसके पास इस तरह के कोई स्टोर की रेंज है जिसमें 1000 से ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपका आटा, दाल, चावल, ग्रोसरी, मसाले, स्पाइसेस, सारी चीज़ें आ जाती है। और ये इकलौती कंपनी है जो ये सारा प्रोडक्ट भी खरीदने पे आपको पॉइंट्स देती है, आपको पीवी देती है, और उससे भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। सो अपने आप में एक अगेन बेंचमार्क। ट्रेनिंग सिस्टम की अगर बात करें तो वेस्टीज में लगभग 10 तरह की अलग अलग ट्रेनिंग्स होती है, जिसमें CNT, हेल्थ केयर प्रोग्राम, VIP, VLC, वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम। इस तरह से कंपनी 1000 से ज़्यादा ट्रेनिंग्स हर साल करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जो वहाँ पे आपको स्किल्ड करते हैं, ट्रेन करते हैं, टीच करते हैं कि कैसे आप ये बिज़नेस सक्सेसफुली सीख के और आगे बढ़ा सकते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेस्टीज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उनके फ्लैगशिप कैंपेन्स जो हैं PMKVY स्किल इंडिया, उसके साथ में टाई अप करके एसोसिएट होके, जो रास्की है रिटेलर एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके साथ एसोसिएट होके एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करती है, जिसमें हमारे रजिस्टर्ड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो हमारे डायरेक्टर एंड अबव लीडर्स हैं उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्लियर करके, जो ये बात को प्रूव करता है कि हम एक लीगल बिजनेस में हैं और हम एक सर्टिफाइड नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं। ये करने के लिए हमने जो है एसोसिएट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और आज उन्होंने प्राउडली हमारे साथ एसोसिएशन है उनका। इस तरह का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल यानी कि डायरेक्टर लेवल कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद एक ट्रेनिंग होती है VLC 2, वो आप अटेंड करिए, एक ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। सो इस तरह का सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है, जो कि अगेन एक बेंचमार्क है, अगेन एक अपने आप में सर्टिफिकेट है कि हम एक लीगल और जेन्युइन बिजनेस मॉडल के अंदर काम कर रहे हैं। अब सिस्टम की अगर बात करें तो विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम का हम पार्ट हैं, जिसकी शुरुआत अगर मैं आपसे बात करूं तो 2007 में हुई थी। हमारे चीफ मेंटर मिस्टर SP भारल, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, 21 साल से ज़्यादा का अनुभव है उनके पास इस इंडस्ट्री का। और विनिंग टीम जो है एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप और हमारे जैसे कई हज़ार लाख लोगों को सक्सेस और सफल बनाना है, और जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं और लगातार हमारे सपोर्ट में, हमारे हेल्प के लिए तैयार होते हैं। अलग अलग तरीक़ों से वो हमारी मदद करते हैं, जिसमें उनके फंक्शंस होते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेनिंग्स होती है, ऑफलाइन मीटिंग्स होती है, जिसमें विनिंग टीम CEO मीटिंग है जो 50 से ज़्यादा शहरों में मीटिंग्स होती है हर महीने। मतलब 50 से ज़्यादा शहरों में हर महीने आपको वीकली CEO मीटिंग्स होती है, जिसमें हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं ट्रेन होते हैं, टीच होते हैं। EDS प्रोग्राम्स होते हैं, हल्ला बोल सीरीज़, गो क्राउन, फैमिली रियूनियन, ऑनलाइन वेबिनार्स। इस तरह से ये फंक्शंस को कंपनी विनिंग टीम जो है आपके लिए प्रोवाइड करती है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं इसके माध्यम से। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे, आपका किसी भी शहर में अगर कोई व्यक्ति है तो आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसको रिकमेंड कर सकते हैं ये सारे फंक्शंस। और डेफिनेटली आप रिमोटली यानी कि घर बैठ के इस सिस्टम के माध्यम से एक बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट विद दिस आई थिंक सारी चीज़ें मैंने आपके साथ कवर की कि कैसे एक सक्सेसफुल सिस्टम, एक सक्सेसफुल कंपनी के साथ आप एसोसिएट होते हैं। और अगर आपने सक्सेसफुली इस सिस्टम को फॉलो किया अगले 1 से 2 साल, तो डेफिनेटली आप यहाँ से एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। एंड विद दिस थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।